हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। आज उससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपका ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है और प्राकृतिक संख्या मतलब शुरुआत का ही है। और मैंने नंबर सिस्टम पूरा बताया भी है आपको अच्छे से। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, मेरे वीडियो में है जो है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और आपका इवन ऑड इंटीजर और इरेशनल मैंने सबके बारे में बताया हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर लगातार 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक, ठीक। तो यहाँ पे आपका फार्मूला होता है इसका n क्रॉस n प्लस 1/2, n जहाँ पे अंतिम संख्या है। तो 1 से लेकर लगातार 50 तक की बात हो रही है। तो आपकी जो है अंतिम संख्या क्या है, 50। क्या है आपकी अंतिम संख्या है 50। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे इसी फार्मूले में। तो बराबर हो जाएगा हमारा 50 गुणे 50 प्लस 1/2, ठीक। हमने इसी फार्मूले में इसको रख दिया मान को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणे ये 50 इसमें जुड़ जाएगा, 50 एक 51 हो जाएगा, 51/2। तो यहाँ पे हम लोग 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 यहाँ पे। अब हम इसको जो है लिख सकते हैं 25 एकम 25 के 5, 25 पंजे 125, 125 दो क्या हो जाएगा 127, 1275 आपका क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। 1 से लेकर लगातार 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 1275। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 के स्क्वायर के वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है n बाहर रहेगा और कोष्टक में n+1 इंटू 2n+1/6। तो हम सबसे पहले इस फार्मूले में इसको रखेंगे तो इसमें भी n बराबर अंतिम संख्या होती है। तो ये अंतिम संख्या आपकी क्या है, 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, आपका कोष्टक में हो जाएगा 20 + 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 गुणे 20 + 1/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बराबर। तो ये 20 एक 21 होगा और ये 20 दूनी के 40 एक 41। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 21 गुणे 41/2, ठीक। तो ये यहाँ से तो कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया और इसके बाद आप सबका गुणा कर देंगे। तो गुणा आप लोग कर लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जो है हम काउंट कर गुणा कर चुके हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2870। ये क्या है आपका, ये आपका आंसर है। तो आपने वैसा क्वेश्चन देख लिया 1 से लेकर लगातार 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, फिर आपने वर्गों का देख लिया। अब हम घन का देखेंगे, ठीक। तो चलिए घन का देखते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 7 का क्यूब के घनों का योग क्या होगा। फार्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले में रखेंगे n आपकी अंतिम संख्या को बोलते हैं। तो अंतिम संख्या यहाँ पे आपकी 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में 7, इसके बाद अंदर हो जाएगा 7 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये 7 हो जाएगा गुणे आपका 7 एक 8/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप बराबर लिख सकते हैं 7 और 8 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 8 = 56/2 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 784। क्या आ जाएगा, 784। आप इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 8 16 28 आ जाएगा। और 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर होता है 784।
तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 20 लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये लगातार 20 तक की सम संख्याएं दी गई हैं और इनका योग पूछ रहा है। तो आपका फार्मूला है n/2, यह कोष्टक में हो जाएगा n/2 + 1। तो हम इसी फार्मूले में इसको रख देंगे। तो n बराबर आप जानते हैं अंतिम संख्या होता है, तो अंतिम संख्या आपकी क्या है, 20/2। और आप कोष्टक में लिख सकते हैं 20/2 + 1। ठीक, तो आप इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका ऊपर 10 बचेगा, और यहाँ से भी आप अगर 2 को कैंसिल करते हैं तो आपका क्या बचेगा, 10, और 10 + 1 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 × 11, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू वो 110। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए मैंने जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी बता रही हूँ, साथ में आपको फार्मूला भी बताती चल रही हूँ कि आप वहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि 10 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 10 लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हो गई लगातार सम। अब इसमें जो है फार्मूला दिया गया, इसका फार्मूला होता है n + 1। ठीक, n रहेगा, कोष्टक में रहेगा n + 1। तो आप बराबर क्या लिखेंगे, n आपका क्या है 20, अंतिम संख्या 20 है आपकी, तो 20 कोष्टक में आपका हो जाएगा 20 + 1। तो बराबर आप क्या लिखेंगे, 20 × 1 = 21 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 20 गुणे जो है आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है 20 नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे 10 लगातार सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे 10 ही आपका n होगा। n आपका 10 पूछ रहा है, 10 का पूछ रहा है तो फिर 10 ही आपका n होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप 10 ही लिखेंगे सिर्फ, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 × 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 110। क्या आ जाएगा, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 ही होगा। n का मान यहाँ पे 10 रखाएगा क्योंकि यहाँ 10 लगातार सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 10 ही आपका जो है n का मान है। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा। आगे चलते हैं। 10 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम 10 लगातार विषम संख्याओं को लिख लेंगे। तो 10 लगातार विषम संख्याएं हैं आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपकी जो है संख्याएं हो गई 10। टोटल कितनी है 10, और 10 लगातार विषम संख्याओं का योग पूछा है तो n का मान होगा 10। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 100। तो 10 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 100। यही आपका क्या है, आंसर है। यहाँ पे ये 110 आंसर था। अगर सम संख्या के लिए पूछा जाए तो n + 1 होगा फार्मूला, और अगर विषम संख्याओं के लिए पूछा जाए तो n का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपका है ये 1 + 3 + डॉट 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 +9 बराबर पूछ रहा है लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 9 तक की लगातार विषम संख्याएं दी गई हैं और इनका योग पूछ रहा है आपसे। तो आप इसका योग कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्या है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला में आप इस मान को रख देंगे तो आपका अंतिम संख्या यहाँ पे क्या है, अंतिम संख्या आपका 9 है अंतिम पद। तो यहाँ पे आप रख देंगे 9 + 1/2 का होल स्क्वायर।
तो आपका आ जाएगा बराबर 10/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप बराबर लिख सकते हैं, जो है कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 = 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 1 से लेके 9 तक की लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 25। और यहाँ पे आपसे जो है 10 लगातार विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो आपका 110। तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।